गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 80 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जाओ राव हमारे लिंजी को लेने के लिए वापस आ रही होती है। तो उसी वक्त वो आसमान के ऊपर बड़े से गॉड फायर हैंड को देखती है जो कि ब्लेजिंग हॉल सेक्टर वालों के मास्टर का होता है। तो वो कहती है लगता है कि ब्लेजिंग हॉल के मास्टर हमारे पर अटैक करने के लिए आए हैं, तो जल्दी से जल्दी जाकर लिंजी को लेकर आना होगा, अपनी जीनियर सिस्टर के पास छोड़ना होगा, जबकि खुद जाकर उस गॉड फायर के साथ फाइट करनी होगी। बड़ी स्पीड से भागती हुई आगे की तरफ बढ़ती है, जबकि उसी वक्त रास्ते में चीजाओ से मिलती है। वो उसे कहती है सिस्टर ब्लेजिंग हॉल फायर सेक्टर वालों ने हमारे पर अटैक किया है। याओ उसे कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी एल्डर सिस्टर के पास जाओ, लिंजी को लो सर के पास चले जाओ, वो उससे मिलना चाहती है। जबकि ब्लेजिंग हॉल सेक्टर वाले लोग यहाँ पर हमारे पर अटैक कर रहे हैं। मास्टर खुद यहाँ पर आया और गॉड फायर हैंड को यूज कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर उससे फुल फाइट करना होगी। मुझे यहाँ पर इतनी आसानी के साथ पीछे नहीं हटने वाला, मुझे जाकर उससे फाइट करनी है। मैं उसे रोका रखती हूँ और तुम जाकर ये काम करो। तो चीरा उससे कहती है ठीक है मास्टर मैं अभी जाती हूँ। बड़ी स्पीड से भागती हुई लिंजी की तरफ जाती है, जबकि हमारा लिंजी वहाँ पर नीचे खड़ा देख रहा होता है। फाइन गार्डर से कहती है मास्टर यहाँ पर क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। लिंजी से कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक ऑर्डिनरी सी टेक्निक है, ये बस एक काम सी टेक्निक है जिसे गॉड फायर डिस्ट्रक्शन पाम कहा जाता है। स्केल्स को देखा तो लगता है कि ये मास्टर टियान है, यानी कि मास्टर टियान खुद यहाँ पर आया है, ब्लेजिंग हॉल सेक्टर का मास्टर। लेकिन तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी कोई ना कोई यहाँ पर आएगा जो कि इसको रोकेगा। तो चीजा वहाँ पर आती है और उसे कहती है मास्टर लिन मेरे पास है। तुम्हारे शिंजी से कहता है जाओ जी, तो तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। तो वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है लिन प्लीज मेरे साथ है, मेरी सीनियर सिस्टर आपसे मिलना चाहती है, वो आपसे बात करना चाहती है। लिंजी से कहता हाँ क्यों नहीं, पर इतनी में क्या जल्दी है। तो वो उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाती है। शैनरैन भी वहीं पर खड़ी होती है। तो शैनरैन ये सब कुछ देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है जहाँ पर हो क्या रहा है, मैंने पहले कभी अपनी पैलेस मास्टर्स को इस तरह बिहेव करते हुए नहीं देखा है कि बहुत ही बड़ा क्राइसिस यहाँ पर आने वाला है, हमारे पर अटैक हुआ है। मास्टर टियान को भी दिखाते हैं। तो मास्टर टियान वहाँ पर सामने अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं और कहते हैं पैलेस की लेडीज क्या तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे सामने अपने घुटने टेकोगी या नहीं। शाओराओ से कहती है तुम बुड्ढे खूसट कहेंगे, क्या तुम यहाँ पर हमारे खिलाफ वार एक्टिवेट करने के लिए आए हो। अगर तुम यहाँ पर हमारे पर अटैक करोगे तो इसका मतलब यह है कि हम लोग तुम्हारे खिलाफ जंग करेंगे। सीन में केव का दिखाया जाता है। तो ची जाओ हमारे लिंजी को लेकर केव के बाहर आ जाती है। लिंजी से कहता है ची जाओ जाकर अपनी सिस्टर जाओराओ की मदद करो, मैं अंदर अकेले जाऊंगा। तो उसे कहती है लेकिन मुझे तुम्हारे साथ आना है। तुम्हारे लिंजी से कहता है मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। अंदर से उसकी सीनियर सिस्टर की आवाज आती है। वो उसे कहती है ची जाओ ये ठीक कह रहा है, जाओ जाकर अपनी सीनियर सिस्टर की मदद करो। वो लिंजुई से कहती है लिंजुई चलो अंदर आ जाओ। तुम्हारा लिंजुई अंदर चला जाता है। वो अंदर जाकर उस क्रिस्टल के सामने खड़ा हो जाता है। सीनियर सिस्टर यानी कि डोंगफेंग फिजू से कहती है तुमने वो पिक्चर भेजी थी, मैंने उस पिक्चर के अंदर देखा, तुमने उसके अंदर 3 एलिमेंट्स को बहुत ही परफेक्टली कंबाइन किया हुआ था। तीनों एलिमेंट्स की मदद से तुमने उसके अंदर बहुत ज्यादा हार्मोनियस स्टेट क्रिएट की थी। वाकई में एक बहुत बड़े जीनियस हो, मैं वाकई में बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई। तुम्हारी लिंजुई से कहता है मेरे लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है कि मैं एक ऐसे इंसान से इस तरह की तारीफ हासिल कर रहा हूँ जो कि कभी इस आउटर गैलेक्सी की सबसे पावरफुल इंसान हुआ करती थी। तुम आउटर गैलेक्सी की सबसे ताकतवर इंसान थी। लिंजुई से कहता है अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर हमें और ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इधर उधर की बातें छोड़ते हैं और सीधा पॉइंट के ऊपर आते हैं। सीनियर सिस्टर डोंगफेंग फिजू से कहती है क्या तुम इस बारे में वाकई में श्योर हो कि तुम्हें मुझे ठीक करने के बदले में सिर्फ और सिर्फ 1000 ईयर ओल्ड आइस स्पिरिट का एक टुकड़ा चाहिए। लिंजुई से कहता है हाँ मुझे इसके बदले में सिर्फ एक टुकड़ा चाहिए, लेकिन इसके साथ मेरी एक और शर्त भी है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपना सेक्टर यहाँ पर स्टार्ट करूँ तो तुम मेरा पिलर बनना, यानी कि तुम हमारी सपोर्ट करना। तो डोंगफेंग फिजू से कहती है जितनी स्ट्रेंथ तुम्हारे पास है, जितनी एबिलिटीज तुम्हारे पास है, मुझे लगता है कि आउटर गैलेक्सी में तुम्हारे लिए सेक्टर क्रिएट करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तुम बहुत ही जल्दी यहाँ पर अपने कदम जमा लोगे। लेकिन अगर तुम यहाँ पर हमें अपना पिलर ऑफ सपोर्ट बनाना चाहते हो, अगर तुम हमारे साथ हाथ मिलाना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आउटर गैलेक्सी तक पहुंचना नहीं है। मुझे लगता है कि तुम इनर गैलेक्सी को टारगेट कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि तुम कोर गैलेक्सी को टारगेट कर रहे हो। लिंजुई से कहता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम वाकई में एक बहुत बड़ी जीनियस हो जो यहाँ पर कभी बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी। मैं तुम्हें अगर यहाँ पर सच्ची बात बताऊं तो मुझे ना यहाँ पर इनर गैलेक्सी चाहिए ना कोर गैलेक्सी चाहिए, मुझे पूरी की पूरी एम्परर गेट गैलेक्सी चाहिए, मुझे ये सारी की सारी गैलेक्सी चाहिए। तो डोंगफेंग फिजू से कहती है ठीक है मुझे तुम्हारी बात की समझ आ गई, अब जबकि तुम्हारे एम्बिशंस बहुत ज्यादा बड़े हैं तो फिर ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। हमारा लेडी मून पैलेस तुम्हारी मदद करेगा, यहाँ पर हम तुम्हारी मदद कर सकेंगे, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम्हारा लिंजुई अपने पास से ब्रह्मा फ्रूट निकालता है और उसे कहता है चलो फिर ठीक है हम तुम्हारी प्योरिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। इस वक्त जैंट टियान बाहर आ चुका है, वो बहुत ही जल्दी तुम्हारे पूरे सेक्टर को बर्बाद कर देगा। करता हूँ कि यहाँ पर अपने आइस केज के अंदर से बाहर निकलने के बाद तुम सबसे पहले जैंट टियान को सबक सिखाना पसंद करोगी, क्योंकि तुम्हें मजा आएगा उससे फाइट करके। लिंजी वहाँ पर उसकी प्योरिफिकेशन को स्टार्ट कर देता है, जबकि नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाया जाता है। एंटियान के सामने सिस्टर जाओराओ होती है और सिस्टर जाओराओ के साथ जाओची भी वहाँ पर पहुंच जाती है और उसे कहती है सिस्टर मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। जाओराओ से कहती है क्या तुमने लिंजी को वहाँ पर केव में छोड़ दिया। उसे कहती है हाँ लिंजी वहाँ पर जा चुका है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसे कितने ज्यादा टाइम की जरूरत है, हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम बाय करना होगा। जितनी जल्दी हमारे सिस्टर की प्योरिफिकेशन कंप्लीट होगी उतनी जल्दी सिस्टर यहाँ पर मदद करने के लिए आ सकेगी। मास्टर जैंटियान फिर से अपनी गॉड फायर पाम टेक्निक को यूज करने वाले हैं
हैं और उनसे कहते हैं तुम लोग मेरे सामने घुटने नहीं टेकने वाली, तो फिर ठीक है, मुझे यहाँ पर तुम सभी को घुटने टेकने में मजबूर करना होगा। और फिर से अपनी गॉड फायर डिस्ट्रक्शन पाम को यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक करते हैं। इस बार वो अटैक करते हुए उनके पूरे के पूरे सेक्टर के ऊपर अटैक करने लगे ताकि सारे सेक्टर को बर्बाद कर सके। तो दोनों ही सिस्टर्स भागती हुई आगे बढ़ती हैं और जाकर उस गॉड फायर पाम के नीचे आ जाती हैं और अपने हाथ को यूज करते हुए अपनी आइस के साथ उसके हाथ को वहाँ पर ब्लॉक करती हैं। मास्टर जैंटियान उन लोगों से कहते हैं तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे पहले अटैक को तो ब्लॉक करने में मैनेज कर लिया, लेकिन तुम लोग यहाँ पर मेरे और ज्यादा अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाओगे। तुमने मेरे डिसाइपल्स की जान ली है, तुमने मेरे 8 और 7 सन की जान ली है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसको एक्सप्लेन किए बिना मुझसे जान छुड़वा सकती हो? तो सिस्टर जावराओ से कहती है मास्टर जैंटियान तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे वो दोनों डिसाइपल यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे और यहाँ पर क्या कर रहे थे। उन दोनों के साथ जो कुछ भी है वो लोग ये डिजर्व करते थे, उन लोगों को मरना डिजर्व था। तो जैंटियान उसे कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारी अपनी डिसाइपल की वजह से हुआ है, क्योंकि वो एक लालची लड़की थी, एक लालची लड़की थी। अपनी लालच के हाथों का मजबूर होकर उसने मेरे डिसाइपल के साथ शादी करने का फैसला किया ताकि वो और ज्यादा पावर को हासिल कर सके और उसका स्टेटस बढ़ सके। तुम लोगों ने अपने पैरों के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारी है, तुमने मेरे डिसाइपल्स की जान लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। देखो कि सभी लोग तुम्हारा किस तरह मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे कमजोर सेक्टर के लोग भी हैं जो तुम्हें हराना चाहते हैं। सिस्टर जाओ अपने पास आइस क्रिस्टल्स के साथ उसके ऊपर अटैक करती है और कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। मास्टर जैंटियान अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी फायर को रिलीज करते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास तो काफी सारी ओपनिंग्स है, तुम यहाँ पर मुझसे जीत नहीं सकते। तो वो अपने फायर हैंड के साथ जब उसके ऊपर अटैक करते हैं, सिस्टर जाओची के ऊपर अटैक करते हैं। जाओची बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, जी मेरे पर अटैक कर रहा है। तो जाओची अपने हाथों को सामने करते हुए अपने अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही होती है। इस वक्त सिस्टर जावरा उसके पास पहुंच जाती है, उसे पीछे की तरफ धक्का देती है और कहती है जाओची प्लीज बचो। ऐसी वहाँ पर उसको पीछे की तरफ धक्का देती है। मास्टर जैंटियान हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मैं यहाँ पर तुम्हारे इंतजार कर रहा था, मुझे पता था कि तुम इसको बचाने के लिए यहाँ पर जरूर आओगी। अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए उसको अपनी मुट्ठी के अंदर जबरदस्त पिंच करते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों जख्मी होकर नीचे की तरफ गिर जाती हैं। मास्टर जैंटियान कहता है जितना मैंने सुना था तुम लोग उतनी पावरफुल नहीं हो, मैंने सुना था कि पैलेस मास्टर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुम बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो। तो जाओ जख्मी होकर नीचे गिरती है। तो जाओची उसके पास ही बैठी होती है, वो उसे कहती है सिस्टर ये सारी मेरी गलती है, अगर मैं वहाँ पर अपना ध्यान रखती तो मुझे बचाने के लिए नहीं आती, तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। जाओ उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी गुस्सा आने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उस बुढ़े घुसट की वजह से हुआ। उस बुढ़े घुसट ने तुम्हें गुस्सा दिलाया था, जिसकी वजह से उसने तुम्हारे पर पहले अटैक किया और मैं तुम्हें बचाने के लिए आई। मास्टर जैंटियान उनसे कहते हैं मैंने सुना है कि मेरे डिसाइपल्स को सबसे पहले एक लड़के ने जख्मी किया था, वो लड़का जिसका नाम लिनजुई है वो कहाँ पर है, जल्दी से बाहर लेकर आओ। मुझे पता है कि वो इस वक्त यहीं पर तुम्हारे पैलेस में है, अगर तुम उसे हैंड ओवर कर देती हो तो मैं सोचूंगा तुम सभी लोगों की जान बख्शने के बारे में, हो सकता है मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। तो जाओ कहती है इसको कैसे पता चला कि वो लड़का इस वक्त यहाँ पर है? मास्टर जाओची कहती है हो सकता है कि जैनरैन ने इसको बताया हो, जैनरैन गद्दार निकली, उसने जाकर मास्टर जैंटियान को बता दिया। जाओ फिर से उठकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है मास्टर जैंटियान तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग मास्टर लिनजी को तुम्हें सौंप देंगे? मास्टर लिन हमारे लेडीज पैलेस के एक बहुत ही एक्सट्रीम गेस्ट है, वो हमारे बहुत ही अच्छे मेहमान है और हम उन्हें तुम्हें कमारे वाले कभी भी नहीं करने वाले। मास्टर उसके ऊपर फिर से अटैक करते हुए कहते हैं मैंने सुना है कि तुम लोगों ने कभी भी अपने पैलेस के अंदर किसी भी मर्द को इनवाइट नहीं किया, लेकिन तुम यहाँ पर एक मर्द के लिए हमारे ब्लेजिंग हॉल सेक्टर को अवॉइड कर रहे हो, यानी कि इसको हम तुम लोग यहाँ पर गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि वो मर्द इस लायक है? मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे इस फैसले के कॉन्सिक्वेंसेस दिखाने वाला हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारे इस फैसले का नतीजा क्या होने वाला है। तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाली हो। तो वो अपनी फायर के साथ एक सांप बना लेते हैं, उस सांप के साथ उन दोनों को लपेट लेते हैं और कहते हैं तुम दोनों यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकती। जाओ अपनी सिस्टर जाओची से कहती है सिस्टर जाओची तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम तो इस जैंटियान के मुकाबले में बहुत ज्यादा कमजोर हो, मैं यहाँ पर रुकती हूँ तुम भाग जाओ। वो कहती है नहीं हम दोनों यहाँ पर एक साथ मरेंगे अगर मरना ही है तो। जाओची कहती है मैं भी यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आती हूँ। तो वो जल्दी से अपने पास अपनी ड्रंकनेस वाइन को पीती है तो उसकी पावर्स बढ़ सके, और अपनी पावर्स को बढ़ाने के बाद वो जल्दी से उठती हुई ऊपर चली जाती है, अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहती है मेरे साथ तुम्हारी फाइट होने वाली है। मास्टर जाओची यानी कि वाइन गार्डस ये अभी तक एम्परर में नहीं है, ये भी काफी ज्यादा कमजोर है, इसी वजह से ये इसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो जाओ दूर से चलाकर उसे कहती है सॉरी जाओची दूर से चलाकर उसे कहती है सिस्टर ऐसा मत करो, तो अभी तक अपनी एम्परर में भी नहीं हो, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकती, ये तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वाइन गार्डस अपनी पावर्स को यूज करते हुए उन दोनों के इर्द गिर्द जो फायर के साथ रस्सी बनी होती है वो उसको काट देती है। तो मास्टर जैंटियान कहते हैं तुम यहाँ पर मेरे बिजनेस में अपनी टांग अड़ा रही हो, जबकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। अपनी फायर डिस्ट्रक्शन पाम को यूज करते हुए जाओजी के ऊपर अटैक करता है। तो जाओजी के ऊपर जब अटैक करता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जाओजी कहती है लगता है कि मैं मरने वाली हूँ। इसी वक्त धमाका होने के बाद दिखाते हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि जाओजी के साथ क्या हुआ होगा। मास्टर जैंटियान भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है मेरे इस अटैक से तो कोई भी बचकर नहीं जा सकता, स्पेशली तुम्हारी जैसी कमजोर औरत तो बिल्कुल भी नहीं बचकर जा सकती। धुएं के अंदर से उसे आवाज आती है मास्टर जैंटियान तुम बहुत ज्यादा बुढ़े हो चुके हो, लेकिन तुम यहाँ पर ये गलती तो ना करो कि मेरे लोगों के ऊपर अटैक करो, लगता है कि तुम्हें मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है अपने ज़ेंग जिनशान का बदला लेने के लिए। लिनजुई वहाँ पर खड़ा होता है, लिनजुई ने जाओची को अपनी गोद में उठाया होता है। देखने के बाद मास्टर जैंटियान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सामने आने की, तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। और वो अपने पास से अपनी फायर पाम को यूज करते हैं, इस बार पंच बनाते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं। जबकि उसी वक्त माया जुंजी के सामने एक बड़ी सी शील्ड बन जाती है, आइस शील्ड, जिसके साथ उसकी पाम वहीं पर ब्लॉक हो जाती है। जैंटियान और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है अब यहाँ पर कौन आ गया, किसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, इसके इतनी पावर किसके पास है। टांग फैंग
फीजू वहाँ पर पहुंच जाती है। डोंगफेंग फीजू से कहती है तुम्हारे फायर ब्लेजिंग हाल को क्या लगता है, तुम हमारे लेडीज मून पैलेस को इतनी आसानी के साथ बुली कर सकते हो, तुम जब चाहे आकर हमारे किसी के ऊपर भी अटैक कर सकते हो। मास्टर जैंटियान उसकी तरफ देखते ही बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि वो उसकी पावर्स को सेंस कर रहे होते हैं। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़की अपनी एम्परर राम के 4th लेवल तक कैसे पहुंच गई। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 80 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।